नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो और एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी बहुत ही ऐतिहासिक है। कहानी सीता स्वयंवर की है। तो प्रिय दर्शकों, अब कहानी शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़ते हैं तो शिव धनुष की टूटने की गूंज इतनी तेज होती है कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम के कानों में पहुंच जाती है। तो भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। तो परशुराम जी बिना देर किए दौड़ते हुए मिथिलापुरी पहुंच जाते हैं, क्योंकि शिव का धनुष राजा जनक के यहाँ रखा हुआ था, जो मिथिला के राजा थे। मिथिलापुरी पहुंचकर परशुराम जी क्या देखते हैं कि मिथिला में तो राजाओं का हंजूम लगा है और खूब शोर हो रहा है। परशुराम जी के जाते ही सब शांत हो जाते हैं और सभी राजा उन्हें प्रणाम करते हैं और राजा जनक उनका स्वागत करते हैं। तब परशुराम राजा जनक से कहते हैं कि हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी अभी कैसा शोरगुल था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? तब राजा जनक हाथ जोड़कर भगवान परशुराम से कहते हैं कि मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और यह शर्त रखी थी, जो इस सब धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति कहलाएगा। इतना सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या शिव धनुष तोड़वा डाला? ओ मिथिलापति, अब ये बतला, अरे धनवा को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अरे अति शीघ्र बतला मुझको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी है पृथ्वी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। इतना सुनकर राजा जनक बहुत घबरा जाते हैं। राजा जनक को घबराया हुआ देखकर भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। तब भगवान परशुराम जी कहते हैं कि राम, सेवक वो है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो वैरी जैसा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। जब भगवान श्री राम को चोर कहते हैं परशुराम जी, तो लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वह परशुराम जी से कहते हैं कि ऋषिवर, कहते हैं कि सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही साहब, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप,
शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने। इस धनवी में क्या लाल लगे जो स्वामी कर्माए इतने। यह सुनकर भगवान परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, ओ मूर्ख राजा के लड़के, अरे मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। अरे श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनवी संग है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऋषिवर, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे ये गहना है राजपूतों का जो जाता पहना रण में है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति तो ब्राह्मणों में। इतनी बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं, हे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या मुझे न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। थैंक यू प्रिय दर्शकों। अब इससे आगे की कहानी हम दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद।